हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड 6 पाई सेकेंड। एज्यूमिंग द ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द टाइम रिक्वायर्ड बाई इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू √3a/2 विल बी पाई बाई x सेकेंड वेयर x इज। तो अपने को इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो दिया क्या है, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है। यह हो गया इसका मीन पोजीशन और यह पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। और यह हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि +a और यह हो गया x इक्वल टू -a। तो बोल रहा है कि यह अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। इसे बोल रहे हैं 1 और यहाँ से यह यहाँ तक आएगा, यानी जो यहाँ से इसका डिस्टेंस है यह दिया है √3/2 × a। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में अगर उसे π/x सेकेंड लग रहा है तो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो इक्वेशन लिखेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि देखो याद भी होना चाहिए कि अगर SHM हो रहा है और यह हो गया मीन पोजीशन, यह एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और यह भी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू a cos ω-t। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर इधर जा रहा है तो यह हो गया x इक्वल टू a sin ω-t। अगर यह पार्टिकल इधर जा रहा है नेगेटिव x में जा रहा है तो यह हो गया x इक्वल टू -a sin ω-t। अगर पार्टिकल यहाँ से और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो हो गया x इक्वल टू -a cos ω-t। और इस वैल्यू में इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो यह हो गया। दूसरा हो गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखो इसमें क्या होता है कि जो SHM है उसे हम लोग मान लेते हैं कि बेसिकली SHM इज द प्रोजेक्शन ऑफ UCM। UCM का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि यहाँ पे जो ओमेगा होगा वह कांस्टेंट होगा। तो मैं बोलूँगा कि जो UCM है, UCM का प्रोजेक्शन जो होता है वह SHM करता है, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ इस प्रकार से कि मान लेते हैं कि यह एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसे मैं बोल रहा हूँ कि उसका ओमेगा जो है वह एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखो यह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यह मूव करेगा इस पे, ठीक है। अब इस जो पार्टिकल है इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग x एक्सिस पे ले लें तो यह SHM दिखाई देगा, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो x एक्सिस पे यहाँ पे होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो यह प्रोजेक्शन इसका यहाँ पे आएगा। अब जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा। अब पार्टिकल जब इधर आया तो प्रोजेक्शन इधर, फिर आगे आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह। तो इस तरह से अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग x एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वह SHM करेगा, यहाँ से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। और जो यह SHM कर रहा है पार्टिकल, उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वह इसके एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। काफी सिंपल है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओमेगा होगा वह होगा 2π/t। और जो इसका टाइम पीरियड होगा वही SHM का भी होगा, क्योंकि देखो मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब यहाँ से घूमकर यह यहाँ पे आएगा तो यहाँ से देखो यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ तक जाएगा। जब यह पार्टिकल यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा, और जब पार्टिकल इधर तो फिर यह वापस घूमने लगेगा, इधर यहाँ पे आएगा तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आएगा। तो इस SHM का भी जो टाइम पीरियड होगा वह भी t होगा, ठीक है। और t यहाँ पे दिया हुआ है, t दिया है 6 पाई सेकेंड और इसका एम्पलीट्यूड दिया है a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू √3/2a तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो x इक्वल टू a में अगर हम लोग UCM पे देखें तो यहाँ पे ही होगा, क्योंकि जो इसका रेडियस है यह रेडियस a है। तो पार्टिकल यहाँ से मान लो यहाँ पे पहुँचा और इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं कि यह जो डिस्टेंस है यह है √3/2a, यानी x इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, देखो अगर SHM में देखें तो बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा। अगर इसी को हम लोग UCM में देखने लगे हैं, यानी सर्कुलर मोशन में देखने लगे, तो हम लोग को पता करना होगा कि यहाँ से पार्टिकल इस तरह से होते हुए यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ से देखो कि यह एंगल अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को पता लग जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। तो अगर इस
ट्रायंगल में हम लोग बात करें तो cos थीटा, अगर इससे थीटा लिख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस, ये कितना है तो यह है √3/2a बाई हाइपोटेनस यह है a, तो ये यहाँ से आ गया √3/2, तो यहाँ से थीटा आ गया π/6, यानी यह जो एंगल है वह π/6 है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, ओमेगा इंटू टी, तो थीटा कितना है π/6 और ओमेगा कितना है, तो यहाँ से देखो 2π/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t दिया है 6π, यानी कि 1/3, तो यह आ गया 1/3 और यह हो गया टाइम t, यानी कि टाइम t यहाँ से इसको यहाँ तक आने में लगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो यह हो गया 2, यानी जो t है वो π/2 सेकेंड है। अगर हम लोग इससे इक्वेट करें π/x से, तो जो अपना x है वह 2 आ गया, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा यह होगा 2। तो सिंपल था, देखो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक इक्वेशन लिखकर जो यहाँ पे मैंने बताया, दूसरा हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम का यूज करके भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।